जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 252वें दिन में 292वें दिन में श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधि आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, इसीलिए इस ग्रंथ को जनमानस का ग्रंथ कहते हैं। श्री रामचरितमानस का हम प्रतिदिन पाठ करके इस कलयुग में अपने दैनिक जीवन की कठिनाइयों सुख दुख को समान समझते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और अपने जीवन को आनंदमय व सुखदायी बना सकते हैं तथा इस मनुष्य जीवन को सफल कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों सभी देवी देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। नाथ ने मोही संदेह कछु सपने हूँ शोक ने मोह, केवल कृपा तुम्हारी कृपानंद संधो। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवो सुदशरथ आचार्य बिहारी। हे नाथ, न तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। करहूँ कृपा निधि एक डिटाई, मैं सेवक तुम्हें जन सुखदाई। संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुरातन ने गाई। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक दृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं, इससे मेरी दृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख कीजिए। हे रघुनाथ, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्रीमुख तुम्हें पुनि कीनी बढ़ाई, तेने पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई। सुना चैओ प्रभु तेने करे लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। आपने भी अपने श्रीमुख से अपनी बढ़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संत असंत भेद बिलगाई, पिरनत पाल मोही कहो बुझाई। संतन ने के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझाकर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत असंतन के असी करनी, जिमी कुठार चंदन आचरणी। काटई परिसु मले सुनु भाई, निज गुण ते सुगंध बसाई। संत और संतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाव व अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। ताते सुर शीसन्ने चढ़त जग वल्लभ श्रीखंड, अनल ताही पीटत गनि परे सुबदन ये दंड। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। विषय पटशील गुणाकार, पर दुख सुख सुख देखे पर। सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी। संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देख कर दुख और सुख देख कर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं, कोई इनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग के हुए रहते हैं।
कोमल चित दीन परदाया, मन वच क्रम मम भगति अमाया, सब ही मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्धि भक्त करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनति मुदितायन, शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। ये सब लक्षण बसे ही जासु उर, जाने हो तात संत संतत पुर, समदम नियम नीति नहीं डोले ही, पर उस वचन कब हूँ नहीं बोले ही। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हों उसको सदा 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 सच्चा संत जानना, जो सम मन के निग्रह, दम इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कंज, ते सज्जन राम मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज, मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौषध दशरथ अजय बिहारी। जिन्हें निंदा और स्तुति बढ़ाई दोनों समान है और मेरे चरण कमलों में जिनकी समता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनो असंतन है के स्वभाव, भूले हूँ संगति करी अनकाऊ, तेने करे संग सदा दुखदाई, जिमी कपिल ही गालई हरिहाई। अब असंतों दुष्टों का स्वभाव सुनो, कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हर हाई बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधारू गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। खलन हृदय अति ताप विशेषी, जर ही सदा पर संपत्ति देखी, जहे कहूँ निंदा सुनि पर आई, हर्ष ही बनहु परी निधि पाई। दुष्टों के समय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि अर्थात खजाना पाली हो। काम क्रोध मद लोभ परायन, हृदय कपटि कुटिल मलायन, बैरु कारण सब काहूँ सो, जो कर हित अनहित ताहूँ सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, बोले ही मधुर वचन जिमी मोरा, खाई महाती अहि हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं और झूठी ढींग हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल का कराए, अथवा चबेना चबा कर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह है कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है। वैसे ही वे ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। परद्रोही पर दाररत, परद्रोही पर दाररत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजाद। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौषध दशरथ अजर विहारी। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराई धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पाप में मनुष्य नर
शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार भक्तजनों, आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पठन और श्रवण आरंभ कीजिए तथा अपने सगे संबंधों, बंधु बांधवों, मित्रजनों, बड़े बूढ़ों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वे भी श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को धन्य बना सकें और श्री रामचरितमानस पाठ का लाभ ले सकें। साथ ही साथ आपको भी परम पुण्य प्राप्त हो। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों की जय। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।